हे एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर कल का ब्लॉग है, जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से है। तो यहाँ पर बाबू को मैं छत पे लेके आई हूँ। यहाँ वो खेल रहा था, मतलब घर में रहते रहते वह बोर हो गया था बहुत, तो उससे मैंने छत पे ले गया था। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो इसलिए मैं छत पे लेके गई। फिर अचानक धूप भी आ गया, तो फिर मैं उसे लेके आ गई नीचे। तो फिर धूप करने के बाद फिर छाँव वाला मौसम किया, फिर होने लगी थी बारिश। तो यही बारिश का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब पूरा मौसम छाया वाला मौसम था, फिर उसके बाद अचानक धूप आ गया। फिर उसके बाद जब हम लोग नीचे आए तो बस अचानक बारिश होने लगी। तो यहाँ पर उसी का व्यू है। अच्छा मौसम था तो मैं बाबू को ले गई थी छत पे, फिर बारिश होने लगी तो आ गई थी नीचे। और फिर मैं यहाँ जा रही हूँ आलोक को स्कूल से लाने के लिए। उसका स्कूल से लाने का समय हो गया था, तो यहाँ मैं बाबू को लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एक हाथ से छाता पकड़ना, एक हाथ से बाबू को लेना, थोड़ा परेशानी हो रही थी। मैं अक्सर जाती नहीं हूँ बाबू को लाने के लिए, आलोक के पापा ही जाते हैं उसको लाने के लिए। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने स्कूल गई तो फिर उसको लेकर आ रही हूँ, ये चल रहा है रास्ते में। और फिर बाबू को लाते लाते इतना गर्मी लगने लगा था। फिर आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमको। तो ये वीडियो 1 तारीख का है, और ये मैंने मंगाया था एक पार्सल। और ये है लाइट, रिंग लाइट है, मिनी रिंग लाइट। और ये बहुत अच्छा जलता है, बहुत अच्छा है। और मुझे थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत होती थी किचन, अक्सर ये मैंने किचन के लिए ही लिया था, क्योंकि जब लाइट कट जाती है तो मुझे किचन में काम करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है, इसलिए मैंने इसे मंगाया था। तो इसका लाइट बहुत अच्छा है, और ये अंधेरे में इसका लाइट तो और भी अच्छा देता है। मतलब छोटा सा चीज बड़ा धमाका, वही है, बहुत अच्छा लाइट देता है ये। और मैंने इसको यूज भी किया था, बहुत अच्छा था किचन के लिए। तो खास करके मैंने इसको किचन के लिए परचेज किया था। तो ये शाम का वीडियो है, और ये सभी लोगों ने खाना खा लिया था, बस मेरा खाना बाकी था। तो मैंने सोचा पहले मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह जो था वो कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह सरिया लेती हूँ। और क्योंकि ये बाबू को ले गए थे घुमाने के लिए, ये थोड़ी बाबू को ले जाते घुमाने के लिए, तो मैं इधर सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ मैं अभी बिस्तर समेट रही हूँ, और फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, तब मैं सारा काम खत्म करके तब मैं खाना खाऊंगी। क्योंकि मेरी आदत है सारा काम खत्म होने के बाद ही खाना खाना। तो ऐसा नहीं कि मैं डेली ऐसा करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आज थोड़ा लेट हो गया था शाम के समय में, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ घर का, तब मैं खाना खा लूँगी। मुझे खाना खाने में थोड़ा लेट होता है, चावल चावल वगैरह जो भी है, मुझे खाने में थोड़ा लेट लगता है। चावल रोटी फिर मैं खा लेती हूँ अच्छे से, और चावल खाने में मुझे थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सारा काम कर लेती हूँ तब मैं फिर खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेड को समेट लिया अच्छी तरह से, इसको झाड़ भी दिया हम। और फिर बाबू को ये ले गए तो घुमाने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था, मैंने बर्तन पहले ही धो लिए थे। तो फिर यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और इसके पहले झाड़ू लगाने के पहले मैंने अपने बाल में कंघी की थी, क्योंकि फिर बाल फर्श पे गिर जाते, इस वजह से मैंने पहले कंघी कर लिया बाल में, उसके बाद में झाड़ू लगा रही हूँ।
क्योंकि मेरे बाल अभी बहुत इधर से झड़ रहे हैं, इसलिए मैंने बाल छोटा करवा लिया, क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े थे और मुझे दिक्कत भी हो रही थी उसको बार बार जूड़ा करने में, और इतने बड़े बाल में समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। हालांकि मैंने इतने बड़े बाल 3 साल में किए थे और इसे कटाने में मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा था। फिर कोई नहीं, बाल है, बढ़ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा हो चुका था, झाड़ू मैंने लगा लिया था और मैं इन्हें खाना निकाल ली थी। पहले ही मैंने खाना निकाल लिया था, फिर बर्तन वगैरह साफ कर लिए थे जो भी थे। तो ये मेरा खाना है, लंच थाली है, अचार, दाल, और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी और रात का डिनर बनाने के लिए। और इधर मैं दूध चढ़ा दी हूँ गर्म करने के लिए और फिर मैं इधर आटा लगा रही हूँ फटाफट। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर आटा लगाने के बाद मैं इधर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैंने तेल गर्म करने के रख दिया है कुकर में। अक्सर मैं सारी सब्जी कुकर में ही बनाती हूँ, इससे जल्दी बन भी जाता है और गैस की बचत भी हो जाती है। तो यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका था, इसमें मैंने डाल दिया था लौंग, एक और ये दालचीनी और हरी मिर्च, और इसमें मैंने डाल दिया प्याज। इसको हल्का सा भून लेंगे और इसे थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ मेरी प्याज हो रही है लाल और मैंने दूध वगैरह जो था मैंने सब अलमारी में रख दिया था, और क्योंकि मेरे घर में बिल्ली भी आ जाती है इसीलिए मैं तुरंत अलमारी में उसे रख देती हूँ। तो यहाँ मेरी प्याज हो चुकी है हल्की सी लाल और मैं इधर और निकाल ली हूँ चना दाल। मैं चना दाल की सब्जी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने सभी मसाले डाल दिए थे, तो इसे मैं डाल दी हूँ और इसे मैं हल्का सा भून लूँगी और भूनने के बाद कुकर को मैं कर दूँगी बंद। तो पहले मैं इसको भून लेती हूँ फटाफट। तो इधर मेरी सब्जी बनकर तैयार है और मैं इधर बना रही हूँ रोटी, और बाबू लोग को भी मैंने ये दूध वगैरह दे दिए थे गर्म करके, वो भी पी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। और छोटा वाला बाबू सोया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ डिनर, क्योंकि उसके उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है बनाने में, और फिर आलोक को भी सवेरे सुबह में उठना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको जल्दी से खाना खिला देती तो वो टाइम पे फिर मॉर्निंग में सवेरे उठ जाता है। और क्योंकि उसकी सुबह की 6:30 बजे की ट्यूशन है, इसलिए मैं उसे जल्दी से खिला पिला के सुला देती हूँ ताकि वह सवेरे जल्दी से उठ जाए। मुझे उठाने में उसको दिक्कत ना आए, तो वरना बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं सुबह में, तो वो समय पे सोने के बाद वो समय पे उठ जाता है, अपने ही उसका नींद टूट जाता है सुबह में। तो यहाँ मेरी फटाफट बन रही रोटी। मैंने सब्जी तो पहले ही बना ली थी। तो आज की मेरी डिनर की थाली है तड़का और रोटी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।